बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जैसे कि हमारी एक पूरी सीरीज़ चल रही है कि मैरिज काउंसलिंग के साथ साथ और रिक्वायरमेंट के साथ साथ और बाकी क्या टेस्ट करने होते हैं, प्री मैरिज क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों को देखना होता है, वो सारी डिटेल में वीडियोस मौजूद हैं। ख़ास तौर पे फॉलिक एसिड के ऊपर हमारी एक लंबी डिस्कशन रही। तो अब बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में जब बच्चा बन रहा होता है तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी होती हैं। उसमें शुआएं, एक्सरेज हैं, इंजेक्शंस हैं, पेन किलर्स हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा आज जो इस वीडियो के अंदर जिक्र करना ज़रूरी है वो है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर दो चीज़ों का ख्याल रखना, और वो एक तो ये है कि क्या हमल बरकरार है या नहीं है। हमल बरकरार होने की जो निशानी है वो है उल्टी का आना, मतली का आना, जी कच्चा होना और खट्टे डिकार आना, ये चीज़ें होती हैं। और महसूस होता है कि जैसे उल्टी आ रही है, बाज़ का आती नहीं है, लेकिन ये मुसलसल रहती है और ये पहली अलामत होती है। अगर अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, अगर अंदर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए या डेथ हो जाए तो वॉमिटिंग बंद हो जाती है। तो वॉमिटिंग आना एक नेमत है, एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जिनके जो अलहदा रहते हैं, जिनकी जॉइंट फैमिली नहीं होती या वो सेपरेट एक शादी के बाद अलहदा होते हैं, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो तो उसके अंदर बेहोशी के अटैक यानी चक्कर आते हैं, उठते बैठते चक्कर आते हैं, गिरने का खतरा होता है। तो इन खवातीन के लिए मैसेज ये है कि आग के करीब अकेले ना जाएं, पानी के करीब, दरिया के करीब, छत के ऊपर अगर वो उसका कोई वॉल नहीं है, जैसे वो बनने या कोई रुकावट नहीं है तो कपड़े डालने के लिए, तो वो ऊपर गिरने का खतरा होता है और बहुत सी खवातीन गिर के भी आती है। तो इनका ख़ास तौर पे अगर मोटरसाइकिल पे बैठी हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो थोड़ा सा अवॉइड करना है कि ये चीज़ें किसी वक्त भी हो सकती हैं, और इन चीज़ों को हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अवॉइड करें। और यही वही टाइम है जिसके अंदर आप अपने इसको सिक्योर भी कर सकते हैं और छोटी छोटी गलतियाँ भी हैं तो उससे बचा भी जा सकता है। तो एक तो ये ख्याल रखें। दूसरा, एक बहुत ही मेडिकल रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पेशेंट देख रहे हैं तो इसमें ज़िक्र करना ज़रूरी है कि जब आप नए घरों में जाते हैं या नई जगह पे जाते हैं, नया होटल में जाते हैं या किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, तो कोशिश करें कि उस मेहमान या उस मेज़बान को आगे रखें। वो जहाँ जहाँ जाता है, जिस जिस रास्ते से गुजरता है वहाँ जाएं। अगर कोई नई जगह पे जाएंगे, कितने ही मरीज़ ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम तो मेहमान गए थे, हमें पता नहीं था छत कमज़ोर थी या उधर चादर पड़ी हुई थी, कुछ ऐसी इसी तरह का, हम ऊपर चढ़े, ऊपर से गिरे और मोरे टूट गए। और मोरे टूटने की वजह से ताहयात परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। एक बंदा जो क्या ख्वाब लेके गया था वो वहाँ से गिरता है और पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है। तो इन चीज़ों को, किसी भी जगह जाएं, ख़ास तौर पे अगर किसी नए घर में जाते हैं, साथ बच्चे हैं, तो उनको अकेला ना छोड़ें। बच्चे पता नहीं होता, सेफ्टी ग्रिल वगैरह अगर नहीं है सीढ़ियों के साथ तो उससे गिर के आते हैं। स्विच में उंगलियां दे रहे होते हैं, बच्चे आपस में खेलते हैं और नई नई चीज़ें, और वो अगर उसमें पता नहीं है तो वो पता ऊपर से गिरेगा। जो घर के रिहायशी होते हैं उनको तो इशू पता होता है कि अच्छा ये उधर नहीं जाना, लेकिन जो नए लोग जाते हैं उनको तो नहीं पता होता। तो ये छोटी छोटी एहतियात है, अगर इसको किया जाए तो बहुत सारे बड़े किसी भी हादसे से बचा जा सकता है। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।